हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश लाइन कोचिंग में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं राजेश कुमार आप लोग के साथ बने हुए हैं। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10 का यानी मॉडल सेट 2 का सेक्शन बी के साथ आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा इस वीडियो के साथ बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे मॉडल सेट 2 का है सेक्शन बी का, जो कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सॉल्व करना बहुत ही ये आसान है और हम लोग अच्छा से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो दो बिंदु दिया है मेरा 4-3 और 8-5। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना लेंगे। यहाँ आपका ए हो गया, इधर बी हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 4-3 और बी का वैल्यू 8 और 5 दिया है। ठीक है, 8 और 5 दिया है यहाँ पे। तो निकालना है यहाँ क्या, तो बिंदु के इतना और इतना वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से इतना में विभाजित करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका P है और X और Y है और अनुपात यानी कि यहाँ M1 दिया इसका और ये M2 यहाँ पे। M1 का वैल्यू आपका दिया है, किस अनुपात में विभाजित करता है आपका 3:1 में। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया और इधर M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 3:1 में दिया है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको अब आगे। तो यहाँ से पहले वैल्यू लिख लो, कितना कितना है आपका। ए का वैल्यू यहाँ क्या 4 और -3, तो यहाँ आपका 4 - 3 हो गया। इसके बाद बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू आपका 8 और 5 है, तो 8 5 हो जाएगा यहाँ से 8 और 5। ठीक है, तो ये मेरा x1 का काम करता है और ये x2 का काम करता है। यहाँ से x1 बराबर 4 हो गया और x2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 हो गया x2। इसके बाद y1, ये वाला y1 हो गया और ये y2 का काम करेगा। y1 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू आपका क्या हो गया 5। ठीक है, और क्या दिया, अनुपात दिया यानी M1 और M2 जो दिया यहाँ पे लिख लेंगे। M1 बराबर यानी 3 और M2 बराबर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे माना कि P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे मानना है। तो क्या मान लीजिएगा x और y, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, x और y, तो यही निकालना है आपको, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा P बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x बराबर क्या होता है आपका, तो x बराबर आपका हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये x वाला का जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए फार्मूला होता है। तो जितना जितना मान आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, देख लीजिए कितना कितना यहाँ पे। M1 का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे M1 का वैल्यू आपका है यहाँ पे 3, यहाँ 3 बैठा दीजिएगा और गुना x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ पे सबका वैल्यू यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ 8 हो गया। इसके बाद प्लस M2 का वैल्यू कितना दिया 1, यहाँ 1 बैठा दीजिएगा और गुना x1 का वैल्यू यहाँ 4, तो 4 हो गया। बट्टे M1 प्लस M2 का वैल्यू आपका क्या है यहाँ 3, तो यहाँ 3 बैठा दीजिएगा और प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1, तो आपका यहाँ से 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व कीजिए इसको, 3 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 थे 24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 और प्लस 1 गुना 4 क्या हो गया 4 अब बट्टे 3 और 1 इसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, 24 4 कितना हो गया 28, तो 28 हो गया आपका। अब बट्टे 4, तो इसको कटा दीजिए आप, 4 1 4 4 7 28, तो आपका यहाँ से 7 निकल गया ये x का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह y बराबर यहाँ लिखना है, फिर y का वैल्यू आप निकालिए यहाँ पे, फिर
y बराबर, तो y बराबर फार्मूला होता है निर्देशांक में, फार्मूला होता है आपका m1y2 और प्लस m2y1 और बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होगा, जिस तरह उसमें x बराबर लिखे इसी तरह इसमें भी y बराबर हो जाएगा आपका। तो अब आगे इसको सॉल्व कीजिएगा उसी प्रकार। m1 का वैल्यू उतना ही बैठाना है जितना था, कितना है 3, यहाँ पे m1 का 3 गुना y2 का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, y2 का वैल्यू यहाँ कितना दिया 5, तो यहाँ से आपका 5 हो गया और प्लस m2 का वैल्यू या 1 और गुना y1 का वैल्यू -3, यहाँ पे -3 आपको ब्रैकेट के भीतर में रखना है, ठीक है। भीतर में माइनस में अगर दिया रहा, प्लस में रहता है तो डायरेक्ट आप इस तरह लिख सकते थे। अब बट्टे m1 का वैल्यू उसी तरह 3 और प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 बच्चे यहाँ पे 15 हो गया आपका, ठीक है। प्लस 1 गुना -3 तो क्या होगा -3, यहाँ से आपका -3 हो गया। अब बट्टे 3 और 1 4, अब इसको 8 कर दीजिए, ठीक है। अब आपका यहाँ से हो जाएगा, किधर मिस्टेक नहीं हुआ देख लो, ठीक है। यहाँ तक 15 और 3 यहाँ घट जाएगा, 15 और 3 का कितना हो जाए 12 और बट्टे 4। अब 4 से आप डिवाइड दे दीजिए, यहाँ पे 4 का 4 4 3 12, तो यहाँ से 3 निकल गया। तो हमको निकालना क्या था, P बिंदु का निर्देशांक XY, तो यहाँ पे निकल के मेरा तैयार हो गया है। तो इसलिए आप लिख दीजिए यहाँ, इसलिए PXY बराबर, तो PX का वैल्यू क्या है आपका 7 और Y का वैल्यू 3, तो यही निकालना था आपको। तो यह सवाल था मेरा, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग रिवाइज कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति का था ये सवाल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 9 नंबर सेक्शन बी का ही है। तो के का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिया है, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 8 1 और k-4 और 2-5 जो कि संरेखी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे संरेखी दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप त्रिभुज बना लीजिएगा एक, ठीक है। त्रिभुज बना लिए है, तो जिसका त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3 भुजा, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो सबका वैल्यू बैठा दीजिए आप, ए का वैल्यू क्या है 8 और 1 और बी का वैल्यू आपका क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे k और -4, यहाँ से k-4 हो गया और c का वैल्यू 2 और -5। तो यहाँ पे आपको मान यहाँ पे बैठा देना है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए जो जो दिया था, यहाँ पे a का वैल्यू आप बैठा दीजिए 8 और 1 और b का वैल्यू आपका k और -4 और c का वैल्यू आपका क्या है 2 और -5, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आप x1 लिखिए, x1 का वैल्यू ये वाला बोले थे कि x1 होता है और इसके बाद दूसरा वाला y, तो x1 का वैल्यू आपका 8 हो गया। उसी तरह x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा k, यहाँ से k हो जाएगा आपका, और x3 का वैल्यू क्या होगा नीचे जो है 2, तो यहाँ से आपका 2 हो गया। इसके बाद यहाँ y1, तो y1 का वैल्यू ये दूसरा वाला y होता है, ये y2 और ये y3, ठीक है। तो y1 का वैल्यू यहाँ 1 और y2 का वैल्यू आपका हो जाएगा -4 और y3 का वैल्यू आपका -5। यहाँ पे आपको सबका मान लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है संरेखी आपको लिखना है। त्रिभुज ABC का आप क्षेत्रफल लिखना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। संरेखी जब अगर बोला जाएगा संरेखी, तो आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर देके आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद अब आगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला होता है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे फार्मूला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 × x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 और माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। ये आपको फार्मूला याद करना है निर्देशांक ज्यामिति में, इससे आता ही है क्वेश्चन, ठीक है।
तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल बराबर ये फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला था आपका। तो आप जितना जितना मान है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मान बैठा दीजिएगा। तो सॉल्व कीजिए अब आगे इसको, 1/2 जितना जितना मान है यहाँ पे आपको सब देखना है। x1 का वैल्यू आपका यहाँ क्या है 8, तो इसके बदले यहाँ पे 8 लिख दीजिए। इसके बाद y2 का वैल्यू देखो यहाँ कितना, y2 का वैल्यू -4, तो आप यहाँ -4 लिख दीजिए। अब माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पे क्या है -5, तो माइनस है यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में आपको रखना है इस तरह, ठीक है। प्लस में रहता तो ब्रैकेट नहीं भी देगा तो चलेगा। अब प्लस, अब उसी तरह x2 वाला देखो क्या है, x2 का वैल्यू यहाँ क्या है k, तो यहाँ पे आप k लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद y3 का वैल्यू -5, तो शुरू में लिख रहे हैं तो ब्रैकेट नहीं होगा, इस तरह इसमें हो जाएगा। इसके बाद -5, इसके बाद फिर यहाँ से y1 का वैल्यू क्या है आपका, y1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। अब प्लस x3 का वैल्यू क्या है 2, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद y1 का वैल्यू आपका क्या 1, तो यहाँ पे 1, और माइनस y2 का वैल्यू आपका -4, बाद में -4 आया है, तो इसको आप ब्रैकेट में इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। अब बराबर यहाँ पे 0 हमेशा आपको संरेखी में रखना ही है, बराबर देके 0, ठीक है। अब इसका आगे होगा सॉल्व 1/2 इंटू यहाँ 8 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ -4 है, तो यहाँ -4 हो गया। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, +5 और प्लस k, और यहाँ -5 यहाँ -1, तो माइनस चिन्ह होगा, और 5 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यहाँ -6 हो गया। अब प्लस, अब इसको सॉल्व करो 2 है यहाँ पे। अब इसको यहाँ 1 है, यहाँ माइनस और माइनस गुनी माइनस क्या होगा प्लस, तो आपका यहाँ से 1 और +4, ठीक है। अब आगे सॉल्व होगा इसका उसी तरह 1/2 और यहाँ से 8। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 और -4, तो क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया, तो आप यहाँ पे 8 और गुना 1 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस k गुनी -6, तो यहाँ प्लस और गुनी यहाँ ब्रैकेट में क्या है माइनस, तो प्लस गुनी माइनस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा, k गुना 6 k हो जाएगा यहाँ से। और इसके बाद इसमें देखो +2 और गुना, यह भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 आपका, तो आपका यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, बराबर 0। अब आगे हो जाएगा आपका 1/2, 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 8 ही आएगा। इसके बाद यहाँ -6k प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपका 1/2, और यहाँ देखो अब -6k है, ये 8 है और ये 10, 8 और 10 किस में है प्लस में, तो आप उसको प्लस में लिखिएगा। पहले इसको लिख लीजिए -6k और प्लस 10 और 8 क्या हो गया आपका 18 अब बराबर 0, ठीक है। यहाँ करने के बाद अब आपका होगा 1/2, सॉरी यहाँ पे इसको पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए -6k और प्लस 18 बराबर, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है 0। ये 2 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे 1/2 जो दिख रहा है, तो ये 2 आपका 0 के ऊपर में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 0 गुना 2 हो जाएगा, और बट्टे ऊपर में यहाँ इसका क्या था 1, तो ये 1 आपका नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ आप लोग अच्छा से फिर एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे आपका नीचे जगह नहीं है, तो इधर हम लिख सकते हैं, इधर सॉल्व कीजिए। अब तो यहाँ पे -6k था, तो यहाँ -6k दे दिए, ठीक है। अब प्लस 18 बराबर, यहाँ पे देखो 0 गुना 2, 0 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो कितना आता है 0, तो यहाँ आपका 0 हो गया, और नीचे का एक का वैल्यू नहीं, तो ओनली 0 हो गया यहाँ से। अब आपका इधर होगा -6k बराबर, यहाँ प्लस 18 है, उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा आपका, तो k बराबर आपका यहाँ से निकल जाएगा -18 अब बट्टे -6, ठीक है। और ये माइनस दोनों कट जाएगा यहाँ से,
अब 6 का 6 6 18, तो यहाँ से आपका के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना था, के का ही वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना, तो के का वैल्यू मेरा निकल गया है 3। तो यही क्वेश्चन था आपका सेक्शन बी का 9 नंबर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, ये सेक्शन बी का ही है और हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है ये। ठीक है, तो पिछले भी मॉडल सेट 1 में कराए थे आप लोग को। तो क्वेश्चन आपका, एक ठेकेदार समझते जो ठेका लेता है, ठेकेदारी जो करता है उसी को ठेकेदार बोला जाता है यहाँ पे। तो बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी यहाँ पे जो बच्चा सब जो खेलते हैं, हम लोग जो पार्क में जो जाते हैं देखते हैं ना, वहाँ पे फिसलन पट्टी, तो उस तरह का मतलब ये बनाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फिगर सबसे पहले इसमें ज़रूरी होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर फिगर बन गया तो आपका सवाल तुरंत रेडी हो जाता है बन के। ठीक है, तो आइए फिगर बनाते हैं पहले। 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर आपका ऊंचा है। ठीक है, तो ये आपका फिसलन पट्टी, फिसलने वाला इस तरह रहता है, इस तरह जो कि बच्चा यहाँ से चढ़े, इधर से चढ़ने का रहता है, सीढ़ी लगा हुआ जो चढ़ता है, और यहाँ पे चढ़ने के बाद बच्चा सब कैसे इधर फिसल जाता है, तो वही इधर फिसलन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, इसके बाद यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कितना 30 डिग्री के कोण पर झुका, ये जो है लंबा, इसके बाद ये जो है 30 डिग्री कोण पर ये फिसलन पट्टी मेरा झुका हुआ है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया आपका। और लंबाई ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना दिया है फिसलन पट्टी का, ऊंचाई जो इधर चढ़ेगा बच्चा सब 1.5 मीटर। अब फिसलन पट्टी हमको ये निकालना है, फिसलन पट्टी। ठीक है, ये मेरा फिसलन पट्टी हो गया ए सी। ठीक, फिसलन यहाँ आप लिख भी सकते हैं फिसलन पट्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिसलने वाला बन गया है। जो भी यहाँ पे आप लिख दीजिए, आप क्या क्या था यहाँ पे, माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ना, नहीं फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यहाँ पे आप लंबाई लिख लीजिए। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है यहाँ पे ए सी, तो आप बराबर देके ए सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी माना एक्स भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो हमको अच्छा ए सी लगा तो इसलिए ए सी लिख दिया यहाँ पे। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई लिख लो यहाँ पे, तथा यहाँ पे लिख लीजिए आप, तथा फिसलन पट्टी की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यानी क्या, ए बी बराबर आपका कितना दिया है 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पे 1.5 मीटर बैठा लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। यहाँ पे कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री का सिंबल रहता है, और ये इसके लिए कर्ण काम करेगा, और ये लंब और ये आधार। तो हमको ये वैल्यू निकालना है, तो किसमें दिमाग लगाना है, इसमें साइन में, साइन पी बट्टे एच, जो कि एच कर्ण होता है। तो यहाँ से मेरा फिसलन पट्टी निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे साइन 30 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आप लिख दीजिएगा। साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है, पी बट्टे एच। तो इसके लिए लंब कौन कम करेगा, ये ए बी, तो आपका ये ए बी हो गया, अब बट्टे एच, पी बट्टे एच, कर्ण ये कम करेगा ए सी, जो कि मेरा कम चल जाएगा ए सी, फिसलन पट्टी निकालना है। तो ए बी बट्टे ए सी हो गया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2, तो आप यहाँ पे 1/2 वैल्यू आपको ये याद करना है। ठीक है, पहले आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिए। इसके बाद ए बी का वैल्यू 1.5 बट्टे ए सी का वैल्यू ए सी ही है, यहाँ पे ए सी रहने देंगे। इसके बाद अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुना जो बोलते हैं, तो तिर्यक गुना कीजिए, ए सी गुना 1, तो ए सी गुना 1 क्या होगा, ए सी होगा ओनली, तो ए सी लिख दीजिएगा। और इसको इससे गुना कीजिएगा, 2 गुना 1.5, तो यहाँ लिख दीजिए 2 गुना 1.5, तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाए आपका 2 गुना 1.5, इसको मल्टी कीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 गुना 1 2 1 3, 1 हासिल था।
अब यहाँ पे देखना आपको कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद यहाँ आप दशमलव बैठा दीजिएगा 3.0, यानी ओनली AC मेरा क्या निकल गया 3, इधर का दशमलव का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ओनली मेरा 3 मीटर निकल गया। तो लास्ट में आप यहाँ लिख दीजिए अतः फिसलन पट्टी, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या था, लंबाई बराबर AC ना माने थे यहाँ पे AC, तो AC का वैल्यू मेरा निकल गया कितना 3 मीटर, तो आप यहाँ पे 3 मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका हाइट एंड डिस्टेंस का 10 नंबर सेक्शन B का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे 11 नंबर, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति का सवाल है आपका, बहुत ही आसान है ये, एक बार बता देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ओके। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ a एक क्या है न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। sin 3a, तो यहाँ पे sin 3a बराबर लिख लीजिएगा cos a माइनस क्या है 26 डिग्री। ये जो सवाल था इसी को लिख दिया एक बार नीचे यहाँ पे। अब आगे हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा 3a क्या है बोल दिया कि 3a एक न्यून कोण के रूप में, यानी कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता था अनुपातिक वाला में, क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो वही आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है आपको, साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आपका क्या हो जाएगा 3a, थीटा के रूप में आप 3a लिख दीजिएगा, ठीक है। 3a बराबर, और इधर वाला पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाला पार्ट जिस तरह है आपको उसी तरह यहाँ पे लिख देना है, ठीक, छेड़छाड़ इसमें आपको नहीं करना है। तो cos इंटू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब एक रंग हो गया, यहाँ भी cos और यहाँ भी cos, ठीक। अब यहाँ पे cos, एक बार इसको आप लिख लीजिए नीचे उतर के, इसी को cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos इंटू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। और यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, तो आप बराबर की अगर इस साइड में और इस साइड में अगर एक डिजिट मिल जाए तो आप यहाँ पे कटा सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से cos और cos क्या हो गया, कट गया यहाँ से। अब क्या बचा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a बराबर यहाँ क्या बचा a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। अब a वाला को यहाँ पे एक साइड कर देंगे, तो यहाँ से माइनस 3a बराबर, नहीं सॉरी माइनस 3a, ये प्लस a इधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस से कुछ चीज़ नहीं रहता है, बराबर उधर ये है तो प्लस में है, इसको इधर लाना है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। समीकरण का ये रूल है। तो माइनस से बराबर ये आपका माइनस 26 डिग्री, तो माइनस ये पहले रहेगा ही, और ये जो है 90 डिग्री मेरा प्लस में है, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा इसको। तो यहाँ माइनस 3a और यहाँ माइनस 3a, तो माइनस चिन्ह रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ से माइनस 4a हो जाएगा बराबर, यहाँ भी माइनस, तो चिन्ह रहेगा माइनस, और दोनों ये दोनों भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए 0 और 6 और 9 और 2 11, ठीक है। इतना आ जाएगा 116 डिग्री। अब इसके बाद a का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस 116 डिग्री बट्टे -4, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो नीचे और ऊपर माइनस है तो क्या कीजिएगा कटा दीजिएगा। तो आप यहाँ पे कटा दीजिए माइनस और माइनस। अब 4 से 116 को कटाना है, तो आप यहाँ पे भाग दे दीजिए इसको, डिवाइड 116 को, तो क्या हो जाए 4 दूनी 8, 11 में 8 गया 3 कट गया, ये उतरा 6, 4 नमा 36, कटा पूरी कट गया, कितना आ गया यहाँ से आपका 29। तो आप यहाँ पे कटा के इसको आप 29 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 29 डिग्री, तो इसलिए क्या आ गया a का मान a बराबर 29 डिग्री आंसर, ठीक है। तो कितना आसान था, ये समझ में आ गया होगा आप लोग के एक बार में। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छा से, ताकि बना सकिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आने के चांसेस है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छा से आप लोग कीजिए। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था मेरा सेक्शन बी का।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 13 जो कि रचना से संबंधित है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। तो तब तक 14 नंबर देखते हैं, ठीक है। 12 13 भी स्टॉपेज मारते हैं, ठीक। तो 11 नंबर आप लोग का हो गया, अब 14 नंबर जाने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 नंबर पासा वाला है, ठीक है। जो पिछले वीडियो में मैं बताया था पासा वाला, तो उसी तरह यहाँ पे पासा किसको बोलते हैं, यानी कि जो हम लोग लूडो जो खेलते हैं उसमें डिजिट जो रहता है, कितना डिजिट रहता है पासा में, 6 डिजिट रहता है। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, आइए। तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है, कोई पासा है उसको फेंकते हैं, यानी कि जो लूडो खेलते हैं तो उसको जो फेंटा जाता है, ठीक है। तो जब फेंटा जाता है तो उसको 5 से बड़ी एक संख्या, तो प्रायिकता यहाँ पर निकालना 5 से एक बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे पासा में कुल अंकित संख्या कितना कितना रहता है पासा में। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे पासा में मौजूद संख्या, जो पासा में संख्या रहता है वही आप लिखना है आपको, जो संख्या रहता है। तो क्या क्या रहता है, 1 2 3 भी रहता है, 4 5 और 6, जीरो रहता है क्या, जीरो नहीं रहता है, ठीक है। तो 6 रहता है, 6 डिजिट उसमें, तो जो रहता है उसमें हम लिख दिए। तो पासा में कुल संख्या कितना होगा, पासा में मौजूद कुल संख्या, अब यहाँ पे लिख दीजिए पासा में मौजूद कुल संख्या, ठीक है। पासा में मौजूद कुल संख्या, ये मौजूद है, ठीक है, सॉरी। तो कितना है देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, जो कि कुल संख्या रहता है पासा में, 6 तो डिजिट रहता है। इसके बाद आपको प्रायिकता यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले 5 से बड़ी एक संख्या। तो ये नंबर क्वेश्चन आपका वही, तो लिखिए 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, ठीक है। 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, पासा आपके सामने है, ठीक है। तो देख लीजिए 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या है, 6 है, एक ही डिजिट है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 से बड़ी एक संख्या, तो प्रायिकता हो जाएगा 5 से बड़ी संख्या अब बट्टे टोटल जो पासा में संख्या मौजूद संख्या कितना है आपका, टोटल 6 है। तो यहाँ पे लिखिए बट्टे पासा में मौजूद कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 6 है, तो ये आपका 6 हो गया। अब बट्टे टोटल संख्या कितना है यहाँ पे 6, तो 5 से बड़ी संख्या 6 था, तो कैटो संख्या एक ही संख्या है। तो इसके बदले में आप अगर 2 गो रहता है 2 गो लिखते हैं, तो 2 गो तो होगा ही नहीं, 5 से नहीं होगा, तो ओनली एक ही है। तो यहाँ पे आप इसके बदले में 1 लिख दीजिए, आप बट्टे 6, यानी 5 से बड़ी संख्या का ठो है, एक ठो है जिसका नाम 6 है, ठीक है। तो वो लिखे, तो आपका यहाँ से 1/6 आंसर हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट। दूसरा शर्त है आपका एक सम संख्या। तो आइए बी नंबर निकालते हैं, सम संख्या की प्रायिकता। सम संख्या की प्रायिकता, ठीक है। सम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा, सम संख्या आपको बताए थे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा डिवाइड लगता है, और जो 2 से पूरी डिवाइड नहीं लगता वो विषम संख्या। तो आइए सम संख्या, इसमें देखो क्या है, सम संख्या आपका क्या क्या है, किसमें 2 से भाग लगता है, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। 5 है क्या, 5 नहीं है, 5 क्या है, विषम संख्या। तो हमको यहाँ पे सम संख्या के साथ आना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सम की संख्या अब बट्टे पासा में, सॉरी यहाँ पे पासा हो जाता, पासा में मौजूद कुल संख्या, ठीक है। तो सम की संख्या देख लो, जो है उसका पहले नाम लिख लीजिए आप। सम संख्या क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया, इसके बाद 4 है, 4 लिख दिया, इसके बाद 6 है, 6 लिख दिए, और टोटल संख्या पासा में कितना है, टोटल 6, तो ये आप 6 लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो कितना सम संख्या है, तो 1 2 1 3। यहाँ पे हम लिखे हैं कि दो कौन कौन संख्या सम की संख्या, तो वो लिख दिए। वो टोटल संख्या कितना आ गया 3, तो 3 लिख दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। 3 हो गया, आप बट्टे टोटल संख्या 6। अब इसको आप यहाँ पे कटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटा लीजिए इसको, 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है, जो कि सम संख्या 1/2 प्रायिकता के साथ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका सी नंबर, एक भाज्य संख्या, ठीक है, एक भाज्य संख्या की प्रायिकता, ठीक है, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे आपका भाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि भाज्य संख्या जो कि 2 से अधिक रहता है गुणनखंड जिसका, ठीक है। जैसे 2 है मेरा भाज्य संख्या, 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ 1 से और 2 का 10 से ही करता है। उसी तरह 3 क्या है यहाँ पे, 3 भी अभाज्य संख्या है जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3 से ही करता है। तो भाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। जैसे हो गया 4 देखो 1 से भी करता है और 2 से भी और 4 से भी करता है, ठीक है। तो ये मेरा भाज्य में आ जाएगा। तो जो है तो यहाँ पे लिखेंगे, एक 4 हो गया, और क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो भाज्य की संख्या अब बट्टे पासा में मौजूद कुल संख्या, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो भाज्य संख्या मेरा क्या क्या हो गया, एक 4 हो गया और एक क्या हो जाएगा 6 हो गया। 6 भी मेरा 1 से करता है, 2 से करता है और 3 से भी करता है और 6 से भी। तो यानी कि 2 से अधिक जिसका आ जाएगा तो मेरा भाज्य में आ जाएगा, और जिसका 2 से 2 गो ही रहेगा तो वो अभाज्य में आ जाएगा। जैसे 3 हो गया, 3 और 5 भी, 5 क्या आता है अभाज्य में आएगा, 1 कौन से करता है और 5 से। तो भाज्य यानी कि 2 से जिसका अधिक हो जाए तो वो भाज्य में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि डाउट नहीं रहा होगा इसमें भाज्य और अभाज्य में। तो 4 6 हो गया, अब बट्टे टोटल संख्या कितना है मेरा 6, पासा में टोटल संख्या कितना है 6 अधिक रहता है। अब बराबर कितना है अंक है यहाँ पे 2, तो 2 लिख दीजिए, अब बट्टे 6। अब इसको यहाँ पे करा दीजिए, 2 का 2 2 3 6, कितना आ गया आपका 1/3 आंसर नंबर 3, ठीक है। तो ये पासा का क्वेश्चन था आप लोग का। तो इसके साथ आप लोग 14 नंबर कंप्लीट कर लिए, यानी सेक्शन बी का जो 2 गो क्वेश्चन था 12 और 13, वो कंस्ट्रक्शन यानी रचना का क्वेश्चन था वो। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये मेरा सेक्शन बी का जितना क्वेश्चन कराया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।